नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। 20 का बदला 24 में, क्या ये बदला ले लिया गया है? क्या इसमें कोई शक शुबह की गुंजाइश है कि 20 का बदला 24 में नहीं हुआ है? तो इसका खुलासा परत दर परत हो रहा है और कल भाजपा की जो बैठक हुई है, समीक्षा बैठक लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर, उसमें इस बात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि जनता दल यूनाइटेड का वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ। खासकर अंतिम यानी 7वें चरण में जो वोटिंग हुई है उसमें तो साफ साफ विस्तारकों ने, जो विधानसभा विस्तारक होते हैं भाजपा के, उन्होंने साफ साफ बताया कि जनता दल यूनाइटेड का जो वोट बैंक है वो बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा और ढेर सारे उम्मीदवार भाजपा के हार गए। 4 प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा अंतिम फेज में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झटका लगा है। पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर और सासाराम, ये 4 सीटें, अहम सीटें जो भाजपा का गढ़ है, जहां भाजपा सोच भी नहीं सकती कि ये चुनाव हम हार सकते हैं, वो चुनाव भाजपा हार गई। और क्या नतीजा हुआ? अल्पमत में आ गई सरकार, भाजपा को बहुमत नहीं मिला। अगर ये सारी सीटें जीती होती तो दमखम बढ़ता, लेकिन ये सीटें भाजपा हार गई। पहले चरण में औरंगाबाद भी हार गई, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले ये 4 सीटें जिस पर भाजपा हारी है, और जो रिपोर्ट दी गई है कल भाजपा मुख्यालय में पटना में, सारे बड़े नेता थे, सम्राट चौधरी थे, नीलूभाई दलसानिया जी थे और कई बड़े नेता थे, मिथिलेश तिवारी थे जो वहाँ चुनाव हारे हैं, सासाराम से जो हारे हैं शिवेश राम, वो मीटिंग में थे। विस्तारकों ने साफ साफ कहा कि अगर जनता दल यूनाइटेड का वोट हमको मिल गया होता तो आज नतीजा कुछ और होता, लेकिन वोट नहीं मिला, वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ये बड़ी बात है। देखिए जनता दल यूनाइटेड के लोग इसको नहीं मानेंगे। ये भाजपा की अपनी बैठक थी, उनके विस्तारकों ने ये रिपोर्ट दी है, लेकिन क्या इस रिपोर्ट के आधार पर जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के रिश्तों में कोई दरार आएगी? इसका जवाब ना में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो रिश्ता बना है, खासकर नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी है और 12 सांसदों का जो समर्थन है, वो समर्थन ही यहाँ पर नीतीश कुमार को अपरहेज देता है। आपको ध्यान होगा कि आनन फानन में ये घोषणा कर दी गई कि 25 का चुनाव भी लड़ा जाएगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में। कोई ज़रूरत नहीं थी अभी इस तरह की घोषणा की। कोई चुनाव अभी तुरंत कल के कल चुनाव नहीं हो रहा है बिहार में, लेकिन ये घोषणा जनता दल यूनाइटेड के तरफ से हुई और बिहार भाजपा के तरफ से हुई, जिसको खुद सम्राट चौधरी ने ही कह दिया। मतलब साफ है कि भाजपा जेडीयू का गठबंधन बना रहेगा। विस्तारकों की जो रिपोर्ट आए, नेताओं की जो रिपोर्ट आए कि 20 का बदला 24 में लिया गया है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब ये तय मान के चलिए कि ये रिश्ता खासकर बीजेपी अपने तरफ से तो नहीं तोड़ेगी। नीतीश कुमार के मन मिजाज में क्या है वो समझें, लेकिन ये अगर कोई गलतफहमी में है कि भाजपा इन सब रिपोर्ट के आधार पर कि वोट नहीं मिला, वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, 4 महत्वपूर्ण सीटें पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर और सासाराम भाजपा हार गई, इसके आधार पर कोई रिश्तों में दरार नहीं आने वाली है। ये आप लिख के रख लीजिए। भाजपा अपने तरफ से रिश्ते तोड़ने की कोई पहल नहीं करेगी, क्योंकि सिचुएशन ही है केंद्र का यही है। 12 सांसदों का समर्थन नरेंद्र मोदी नहीं खोएंगे, खासकर बिहार के लिए वो इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाएंगे। जब रिस्क नहीं था तब तो हाथों हाथ नीतीश कुमार को लिया जा रहा था, अब तो रिस्क है तो फिर हाथों हाथ नहीं लेने का सवाल कहाँ पैदा होता है। इसलिए नीतीश कुमार अपने हिसाब से बिहार की सियासत करते रहेंगे, लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। ये रिपोर्ट ये बतलाती है कि ज़मीन पर तालमेल नहीं हुआ। जिस केमिस्ट्री की हम बात करते थे कि भाजपा, जेडीयू और लोजपा ने एक अर्थमेटिक तो बनाया है कुशवाहा जी ने मिलकर, लेकिन ज़मीन पर जो केमिस्ट्री बननी चाहिए थी, तालमेल होना चाहिए था, उसका साफ अभाव दिखा। और विस्तारकों की जो रिपोर्ट है वो इसकी बात की पुष्टि करती है, इसी बात पर मुहर लगाती है कि केमिस्ट्री नहीं बनी। जदयू का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, सहयोगी दलों का भी नहीं हुआ। हम बात करेंगे औरंगाबाद की भी, अभी बात करेंगे हम काराकाट की भी, लेकिन जो 4 महत्वपूर्ण सीटें बीजेपी की है उसके बारे में जो रिपोर्ट है वो यही है
कि नहीं तालमेल बैठा, वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जो दूसरी वजह बताई गई है वो प्रत्याशियों की उदासीनता है। प्रत्याशियों के रवैये से भाजपा का जो कैडर है वो मतदाताओं को वो पोलिंग बूथ तक नहीं ले गया। विस्तारिकों ने ये भी खबर दी है, ये भी रिपोर्ट किया है कि जो प्रत्याशी के कारण, प्रत्याशियों के रवैये के कारण बीजेपी का कैडर शांत हो गया, उदासीन रह गया और जो वोटर थे उनको पोलिंग स्टेशन तक ले जाने में उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई। मतलब साफ है, बहुत सारे ऐसे कारण हो गए कि अंतिम चरण में जो एनडीए है पूरी तरह से धाराशायी हो गया। बात करिए अब काराकाट की। काराकाट को लेकर भी वही बात कही जा रही है। वहाँ पर यह खबर दी गई कि राजद ने जो अफवाह फैलाई कि पवन सिंह को भाजपा ने प्लांट किया, इसको इस्टेब्लिश करने में राजद सफल हुआ और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा उपेंद्र कुशवाहा को। राजपूतों का वोट, कुशवाहा का वोट, सब में डिवीजन हो गया। तो एक अफवाह वाली खबर जिसको पुख्ता की गई काराकाट में, ये विस्तारिकों ने अपनी मीटिंग में, कल की मीटिंग में बताया है। और औरंगाबाद के लेकर यही कहा गया कि वहाँ पर वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जिसके कारण सुशील सिंह को हारना पड़ा। तो शाहाबाद और मगध की ये जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, जो आधा दर्जन सीटों का नुकसान हुआ है एनडीए को, इसकी वजह जमीन पर केमिस्ट्री, तालमेल नहीं बैठना ही था, जिसकी पुष्टि भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, कैडर ने और विधानसभा विस्तारिकों ने कल की बैठक में कर दी कि जमीन पर हुआ यही जिसके कारण नुकसान हुआ। नहीं तो आरजेडी और महागठबंधन की इतनी ताकत नहीं थी कि इतना बड़ा झटका वो भाजपा को दे दे, खासकर पाटलिपुत्रा, आरा, सासाराम और बक्सर में। ये सीटें भाजपा मान के चल रही थी कि ये सीटें हम जीत रहे हैं, उसकी जीती हुई सीटें थी, लेकिन वो जीती हुई सीट भाजपा हार गई, जिसका नतीजा आज गठबंधन की राजनीति में भाजपा को जाना पड़ा। गठबंधन की सियासत में नरेंद्र मोदी अपनी सरकार चला रहे हैं और सबसे बड़ा खामियाजा तो ये हुआ कि अब नीतीश कुमार का साथ छोड़ने का हिम्मत और साहस जो पहले भी नहीं था, वो हिम्मत और साहस अब समझिए कि वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया गया। भाजपा अपने तरफ से कुछ नहीं करने जा रही है। चुनाव की घोषणा होगी, जब भी होगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वो लड़ेंगे। अगर नीतीश कुमार तब तक इनके साथ रहे तो रहे, नहीं तो भाजपा अपने हिसाब से कुछ करने नहीं जा रही है। सब चीज़ जो तय करना है वो नीतीश कुमार को ही करना है। वो अपनी शर्तों पर ही बिहार में तालमेल करेंगे बीजेपी के साथ। ये बात भी करीब करीब साफ हो गई। तो देखिए, ये जो खुलासा हुआ है 20 का बदला 24 का, इसका क्या असर पड़ता है? भाजपा इस पर कुछ सोचती है या फिर ये बात आई गई रह जाएगी? इसका इंतजार है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।